हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीवीएन। ठीक है, जो ज्यामिति सीवीएन का जो पार्ट है, ये 2 पार्ट में हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपको कोई भी फार्मूला याद ना हुआ उसकी दोस्तों मुझसे आप गारंटी ले लीजिए। ठीक है, याद मैं आपको करवा के रहूँगा और क्वेश्चन आपको 100% सोल्व करोगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं क्या करना जा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आप फिर कभी इस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पहला पॉइंट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम सीधा सीवीएन पर भी आएंगे और जैसे सीवीएन कंप्लीट होगा फिर दोस्तों हम क्वेश्चंस भी करवा देंगे। इसके त्रिभुज के जितने संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बेसिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे हम भाई त्रिभुज, देखिए सीवीएन है क्या। देखिए दोस्तों, सीवीएन का काम क्या होता है, सीवीएन होता कुछ भी नहीं है। ये एक बस लाइन है यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक। ना तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती, ना ये कोण समद्विभाजक का काम करती, ना ये परिकेंद्र है, कुछ भी नहीं है। फिर भी एक ना होते हुए भी बहुत कुछ है। ठीक है, आपको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे देगा, यहाँ से यहाँ तक की दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो ये फार्मूले बनते कैसे हैं, इनको निकाले कैसे, तो इसी को दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए, ये है दोस्तों सीवीएन। ठीक है, अब दोस्तों सीवीएन से हम कितने फार्मूले बना सकते हैं उन्हीं को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। इस वीडियो को अंतर जरूर देखना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक त्रिभुज बना लेता हूँ और त्रिभुज में दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइट डाल देता हूँ। इस पर हाइट का क्या काम होता है दोस्तों, वो सामने वाली भुजा पर आती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। हम दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी त्रिभुज है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, उसका दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई, ये हम दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई, आइए दोस्तों, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए दोस्तों, ये कब संभव है भाई, देखिए ये समकोण त्रिभुज में तो लग जाएगा क्योंकि इसमें तो हाइट है। लेकिन अब के सवाल, आपके मन में एक सवाल ये उठता है, भाई अगर हम दोस्तों, हमें एक ये दे दिया जाए, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, समबाहु, और हमें इसमें एक हाइट दे दिया जाए और बोल दिया जाए ए बी सी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप क्या करोगे, बी सी इंटू ए डी। भाई ए डी क्या है, इसकी हाइट है, और 1/2 से गुणा कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो चलिए, अब भाई हम सवाल ये उठता है, ये समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु, फिर दोस्तों सवाल उठता है विषमबाहु हो या अधिक कोण त्रिभुज हो। तो इन दोनों त्रिभुजों को, जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये क्या है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो याद रखना भाई, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ से दोस्तों इस पर यहाँ तो हाइट डालूंगा, ये तो हाइट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, इसके आधार को आगे बढ़ा लेता हूँ और इस पर यहाँ से एक हाइट डाल देता हूँ, तो ये आएगा सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भले ही इसके त्रिभुज के बाहर हो, ये मानी इसी की जाएगी, जैसे त्रिभुज ए बी सी और ये दोस्तों डी, तो ये मानी इसी त्रिभुज की जाएगी। तो 1/2 बी सी इंटू ए डी, ये दोस्तों क्या है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप बना को त्रिभुज के बाहर सकते हो, लेकिन ये मानी इसी त्रिभुज की जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब चलिए दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान में मैंने आपको याद करवा दिया है। अब चलिए दोस्तों, अब ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक त्रिभुज और बना लेता हूँ। देखिए
एक त्रिभुज यहाँ और एक त्रिभुज दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ई और इसको नाम दे देता हूँ एफ। अब दोस्तों इसमें कुल कितने त्रिभुज बन गए? एक ये और एक ये। कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज बन गए। इसके अंदर कितने त्रिभुज बन गए? 4। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या कोशिश करते हैं, एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। मान लो इसका यहाँ से बी से ई की लेंथ कितनी है? ए। यहाँ से कितनी है? बी। यहाँ से यहाँ दोस्तों कितनी है? मान लो जेड। और यहाँ से यहाँ तक मान लो वाई। ठीक है, हमने इनको लेंथ में बांट लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज को त्रिभुज 1/2 त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल क्या है भाई? आधार कितना है? ए। भाई बी ई है, लेकिन बी ई की लेंथ कितनी है? ए। तो 1/2 आधार। ऊंचाई दोस्तों कितनी है? ए डी। ऊंचाई कितनी है? ए डी। तो ए डी। आइए दोस्तों, चलिए ए बी ई का क्षेत्रफल आ गया। तो दूसरी बात, अब दोस्तों ए ई डी, दोस्तों ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल का, इसका तो दोस्तों आप खुद लिख लेना। ठीक है, 1/2 आधार कितना है? ई डी। तो ई डी की लेंथ कितनी है? बी। तो बी रख लिया। और हाइट कितनी है दोस्तों? ए डी। तो हाइट तो हमेशा ए डी रहेगी। क्यों रहेगी वो मैं पहले बता चुका हूँ। वो भले ही कोई भी त्रिभुज है भाई, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये हाइट मान्य होगी, इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। ये सभी के लिए चलता है। ठीक है, अब दोस्तों फिर अब आपका आता है, देखिए इसका हो गया। अब हम इसी प्रकार से इसका ए एफ डी का दोस्तों कैसे भाई? एफ डी की लंबाई कितनी है? जेड। और हाइट देखिए ए एफ डी, लिख भी देता हूँ, ए एफ डी, ए बी एफ नहीं, ए एफ या ए डी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1/2 जेड। और हाइट कितनी है? ए डी। हाइट कितनी है दोस्तों? ए डी। यहाँ तक दोस्तों आपको सब भाइयों को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक दोस्तों बताइए। अब एक चौथा त्रिभुज रह गया ए एफ सी का क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ से 1/2 आधार वाई और हाइट दोस्तों कितनी? ए डी। अब अगर दोस्तों मैं एक काम करूं, मैं क्या करूं, इनका अनुपात निकालूं। कैसे? 1/2, देखिए इन सभी का अनुपात निकालूं। चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब ध्यान देना, क्या भाई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 आधार गुणे आधार कितना है? ए डी। लिख लिया दोस्तों मैंने इस प्रकार से। भाई इसका अनुपात निकालूं तो यहाँ से क्या अनुपात निकलेगा? ए ई डी का अनुपात। भाई ए ई डी का कितना है? ये वाला क्षेत्रफल 1/2 गुणे बी इंटू ए डी। ठीक है, अब दोस्तों मैं तीसरा लिखता हूँ इसी प्रकार मैं ए डी एफ लिखता हूँ। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए डी एफ। ठीक है, ए डी एफ लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ से कितना लिख देता हूँ? 1/2 जेड इंटू ए डी, जेड इंटू ए डी। आइए दोस्तों, अब हम क्या लिखते हैं? लास्ट त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल, ए एफ सी का क्षेत्रफल 1/2 वाई इंटू ए डी। अब चलिए दोस्तों यहाँ तक बताइए दोस्तों, सब भाइयों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक दोस्तों सब भाइयों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए 1/2 से 1/2 काट लिया। ए डी से कट गया। अंदर क्या बच गया? ए बी जेड वाई। यानी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। इन त्रिभुजों का, जो ये त्रिभुज इसके अंदर बने हैं, उनका क्षेत्रफल वही होगा जो उनके आधार का मतलब जो उसके आधार का अनुपात होगा। मान लीजिए कल वो आपको ऐसा दे दे, क्या दोस्तों, कल वो आपको क्या दे दे। अब चलिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी सीवीएन चालू नहीं हुआ है। सीवीएन दोस्तों अभी चालू नहीं हुआ है। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है भाई। अगर कल वो आपको ये दे दे, क्या ये मिटा दे, बोले कि भाई मुझे इसका क्षेत्रफल आपको मान लो 12 सेंटीमीटर दे दिया दोस्तों, ये 1 दे दी, ये 2 दे दी, ये 3 दे दी, ये 4 दे दी, और बोले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करो। आप क्या करोगे? एक का अनुपात आपको दिया गया है 12, तो एक का मान 12 दिया गया है, सभी को जोड़ लो। सभी पूरे का चाहिए तो भाई मुझे इतने का चाहिए, इतने का तो पता ही है, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9, तो 12 नंबर दोस्तों 108,
12 नंबर 108, लेकिन 12 में ये भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया 120, यही इसका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये फार्मूला आपको कैसा लगा? अब चलिए सीवीएन चालू करते हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो सभी भाइयों को। आपको कोई भी एक लेंथ दे देगा और इसका क्षेत्रफल दे देगा और बाकी का पूरे का पूछ लेगा, इसका पूछ लेगा, बोलेगा इसका मान 12 है, इसका बता दो। तो जिस भाइयों को ये फार्मूला पता होगा, 1 का मान 12 तो 3 का कितना 36, तो डायरेक्ट आपको सेकंड भर में पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको भाई सब भाइयों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक सब भाइयों को क्लियर हो गया तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब ध्यान देना, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीवीएन खींच लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों एक सीवीएन इसी प्रकार से और यहाँ से एक सीवीएन दोस्तों इसी प्रकार से। नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई और एक एफ, और यहाँ से एक पॉइंट इस पर जिस पर ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओ पर दोस्तों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब चलिए, अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम क्या चीज़ करने वाले हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, मान लो ये बी से एफ की लेंथ हम मान लेते हैं एम, अनुपात में हम एम मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसकी लेंथ हम एन मान लेते हैं। यहाँ तक बताइए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक एम मान लिया, यहाँ से तक एन मान लिया। अब हम क्या करते हैं त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इसका क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ, पूरा क्षेत्रफल ए बी एफ का क्षेत्रफल। एक पॉइंट आज पढ़ लेंगे, बाकी 2 पॉइंट हम कल की वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमने इसका बिल्कुल बेसिक भी सीखा है। तो त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान देना, त्रिभुज इसका आधार कितना है? एम। याद रखना दोस्तों, आधार कितना आया? 1/2। जरूरत भी नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकालना जा रहे हैं इस वाले का। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका मान लेते हैं एम। भाई एम है, अभी तो बताया था कि इस जो त्रिभुज ये त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल वही होता है जो उसके अनुपात इसके जो आधार का अनुपात होता है। ये तो अनुपात है, इसको दोस्तों आपको क्या बदलना पड़ेगा? संख्या में बदलना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको जब आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई भी चीज़ अनुपात में दिया जाए और उसमें हम x या किसी भी वेरिएबल से गुणा कर दें तो वो संख्या में बदल जाता है। मान लो उसमें x से गुणा कर दें, यहाँ भी x से और यहाँ भी x से गुणा कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों क्या बदल जाती हैं? संख्या में बदल गई, ठीक है दोस्तों, संख्या में बदल गई। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो m, n और nx, तो यहाँ से दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? ए बी एफ का क्षेत्रफल mx। आइए दोस्तों यहाँ तक बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? mx। अब दोस्तों हम इसी प्रकार से हम दोस्तों इसका ओ बी एफ का क्षेत्रफल क्या लिख लेते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। अब चलिए इसी प्रकार आप ये लिख सकते हो, क्या? इसी प्रकार आप ये लिख सकते हो, इसी प्रकार से आप ये लिख सकते हो दोस्तों, त्रिभुज ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल, ए एफ सी का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों ए एफ सी का क्षेत्रफल दोस्तों क्या आया? ए एफ सी का क्षेत्रफल दोस्तों बताइए क्या आया? आइए दोस्तों, ए एफ सी का क्षेत्रफल ये कितना है? nx। दोस्तों कितना है? nx। चलिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टफेस्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनमें दोनों में y की गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी y की गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी y की गुणा कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज ओ बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी एफ का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल दोस्तों आया कितना आ गया? इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया?
एम वाई, क्योंकि इसका आधार ही कितना है एम वाई। आइए दोस्तों, अब हम लिखते हैं त्रिभुज ओ एफ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ एफ सी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया एन वाई। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना आ गया एन वाई, क्योंकि इसका आधार कितना है एन वाई। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आई कहाँ से, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना ही होता है जितना उसके आधार का अनुपात होता है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अगर मैं ऐसा करूं, इस त्रिभुज ए बी एफ में से, क्या दोस्तों ए बी एफ में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूं, क्योंकि मुझे इसका भी क्षेत्रफल पता है। ओ बी एफ का कहाँ पर है, ये वाला। ये किस में से घटाते हैं, ए बी एफ में से। तो ए बी एफ में से ये वाला घटा देते हैं। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूँ। त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल अगर मैं, चलिए मैं पूरा नहीं लिखता हूँ ताकि जगह आपकी कम है, ठीक है। ए बी एफ में से दोस्तों किसका घटा देते हैं, किसका, ओ बी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या बचेगा, किसका क्षेत्रफल बचेगा दोस्तों, किसका बचेगा, ए बी ओ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी ओ का। आइए ए बी ओ का क्षेत्रफल बचेगा, ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों कितना बचेगा यही मैं आपको, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे। फिर हम किससे भाग देंगे, देखिए यहाँ से बचेगा कितना, देखना ध्यान से समझना। ये चीज़ यहाँ तक बताऊँ आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, ए बी एफ में से, भाई इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा दिया, ऊपर का बच गया, ये वाला क्षेत्रफल बच गया, क्योंकि हमने ये वाला क्षेत्रफल तो माइनस कर दिया। अब इसी प्रकार इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से, यानी कि ए एफ सी में से क्या दोस्तों, ए एफ सी में से इसी प्रकार हम क्या माइनस करेंगे, ए ओ एफ सी। क्या बचेगा दोस्तों, ए ओ सी। यहाँ तक दोस्तों बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए दोस्तों अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से काम खत्म हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ए बी एफ कितना था, ए बी एफ, चलिए दोस्तों यहाँ तक बताइए ए बी एफ कितना था। ए बी एफ दोस्तों कितना है, एम एक्स, ये देखिए एम एक्स। और ओ बी एफ कितना है, ओ बी एफ एम वाई। दोस्तों मैंने गुणा एक से ही क्यों नहीं की, क्योंकि इसे कट के फिर जीरो हो जाता, यहाँ इसलिए नहीं किया। अब ध्यान देना, ए एफ सी कितना है, ए एफ सी कितना है, एन एक्स माइनस, और ओ एफ सी कितना है, ओ एफ सी कितना है, एन वाई। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हम m ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, अंदर भी x माइनस वाई बच जाता है, और अंदर से बाहर से नीचे से हम n बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर भी x माइनस वाई बच जाता है। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, अनुपात कितना आया, m/n, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल कितना आएगा, m/n। और m/n को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक बताइए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस m/n को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ, भाई यहाँ से यहाँ तक की भुजा बी एफ, क्योंकि एफ एम है, एम की जगह पर हमने बी एफ लिख दिया, और एफ सी बटे एफ सी, एन बटे में था ना इसके बराबर, किस किस के है दोस्तों, ए बी एफ, त्रिभुज ए बी या ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ बटे दोस्तों किसके, ए बी एफ था ना, सॉरी ए बी ओ, गलती हो गया दोस्तों, माफी चाहूँगा, ए बी ओ त्रिभुज में ए ओ सी, यानी कि ए बी ओ इसके, और ए सी ओ या ए ओ सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो इसी अनुपात में होगा। चलिए यहाँ तक ये पहले नंबर का पॉइंट है। इसी प्रकार आप 2 पॉइंट और निकाल सकते हो। क्या है वो पॉइंट, मैं दूसरा पॉइंट भी बतला देता हूँ,
तो इसी प्रकार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं देगा, दे भी दो तो आप निकाल ले जाओगे। त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ बटा त्रिभुज ए ओ सी क्या होगा, बी एफ इंटू एफ सी, बी एफ इंटू एफ सी। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ ये एक पॉइंट था। क्या था दोस्तों, एक पॉइंट था, तो हम यहाँ पर पहला समीकरण डाल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम 2 पॉइंट और ज्ञात करेंगे। अब चलिए उन पॉइंटों को भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए होंगे तो वो इसी प्रकार से, आएंगे तो वो इसी प्रकार से। अब चलिए ध्यान देना दोस्तों, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार आप क्या करना, हमने इस बार का ये वाला त्रिभुज लिया था, अब आप क्या करना, ये वाला त्रिभुज लेना सी डी बी, और इसमें से दोस्तों डी ओ बी माइनस कर देना, फिर आपका क्या निकल जाएगा। देखिए इसमें से आप जब ये माइनस करोगे, ये वाला भाग माइनस कर दोगे ना आप, ये वाला, तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप ऊपर से ये करोगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे आप देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब खुद करके देखना, क्या करके देखना। देखिए त्रिभुज दोस्तों त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी का क्षेत्रफल वही होगा क्या दोस्तों। देखिए इसमें से जब मैं जैसे ये माइनस करूँगा, ये वाला माइनस कर दिया तो ये बचेगा। इसमें से दोस्तों एक ये त्रिभुज है, इसमें से दोस्तों ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो त्रिभुज, भाई इस वाले त्रिभुज में से ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे हम, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये वाला बच गया। अब इसमें से इस बड़े वाले त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला भाग मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो ये माइनस कर देना है, ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला भाग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए ओ सी का क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा, वो होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम उलट कर रख दे तो क्या, त्रिभुज ए ओ सी बटा त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, बी डी इंटू ए डी, बी डी बट्टा ए डी। आइए दोस्तों अब चलिए एक और यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वो क्या है दोस्तों, वो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। ये पॉइंट आया कहाँ से, आप कैसे प्रूफ करोगे, ध्यान देना। आप क्या करना, त्रिभुज सी ओ ये लेना, सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी लेना, सी डी बी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, मान लो ये जेड है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वाई है, यहाँ तक ध्यान देना। अब आप इसमें किसी एक वेरिएबल की गुणा कर दो, मान लो x की गुणा कर दो तो ये अनुपात में ना संख्या में बदल गया, ठीक है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल 5 है तो यहाँ से यहाँ तक 4 है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अब क्या करोगे, इसमें से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, इसका क्षेत्रफल देखो सी डी बी में से, त्रिभुज सी डी बी, तो त्रिभुज सी डी बी में से इसका माइनस करोगे, भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, जेड एक्स, मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ जेड एक्स में से जब आप इसे माइनस करोगे, इस वाली चीज़ को माइनस करोगे तो वाई लगाकर माइनस करना, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो क्या बच जाएगा, किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, त्रिभुज बी ओ सी, किसका जब माइनस करोगे, त्रिभुज बी ओ डी को जब क्षेत्रफल माइनस करोगे तो क्या बचेगा, त्रिभुज बी ओ सी। अब चलिए यहाँ से क्या बचेगा, जेड एक्स माइनस बचेगा कितना, जेड एक्स माइनस जेड वाई, ठीक है, इतना बच गया। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ उसके, जेड एक्स माइनस जेड वाई। चलिए आया कहाँ से वो तो मैं बता ही चुका हूँ, जेड एक्स माइनस जेड वाई, इसको ध्यान से समझना। और इसको जब मैं इससे भाग दूंगा तो इसी प्रकार से मैं यहाँ से देखिए त्रिभुज ए सी
ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में से जब मैं माइनस करूंगा क्या दोस्तों, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, तो क्या बचेगा, त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल क्या बचेगा यहाँ से, वाई एक्स माइनस वाई, वाई गलती से कर दिया कहीं, यहाँ पर आप y ना करके m करिए, ठीक है, यहाँ पर भी अब आप m कर लीजिए, पहले x था अब y m कर लीजिए, यहाँ पर m ना करके यहाँ पर m कर लीजिए, ये x। चलिए दोस्तों अब बताइए मुझे, अब इसमें से जैसे z बाहर कॉमन लोगे, z बाहर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, m माइनस एक्स, अंदर से यहाँ पर y बाहर कॉमन लोगे तो अंदर भी क्या बचेगा, m माइनस एक्स, ये इससे कट जाएगा z बटे y। तो z से y का अनुपात कितना है, z से y का अनुपात किस किस का है, b से d और a से d, तो यही तो मैंने लिखा था। तो ये दोस्तों ये चीज़ आपको ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ये प्रूव कर सकते हो, इसको एक बार घर जा कर के खुद प्रूव करके देखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ से ऐसे प्रूव कर सकते हो, ध्यान से देखना दोस्तों, तीसरा पॉइंट आप ऐसे प्रूव कर सकते हो इसी प्रकार से। अब तीसरा पॉइंट ये लिख लिया, ये दूसरा पॉइंट था, अब ये तीसरा पॉइंट आप ऐसे लिखिए, ये आपने ये ले लिया, ये अब आप ये लीजिए, अब आप यहाँ से लिखना त्रिभुज बी, आप पहले ये वाला लिखना त्रिभुज बी ओ बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी को आप क्या लिखोगे, ए ई, क्या दोस्तों, बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, बी ई सी, या एक काम करिए त्रिभुज बी ई सी नहीं, अब त्रिभुज बी ओ सी, क्या दोस्तों, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी करके देखना, इस बार ये वाला त्रिभुज लेके देखना, इसमें से ये माइनस करके देखना, खुद आएगा और यहाँ से निकल जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ए बी ओ का क्षेत्रफल दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, वो आ जाएगा ए ई इंटू ए सी, ए ई इंटू ई सी। अब दोस्तों जब आप इनको तीनों को गुणा करोगे, क्या दोस्तों, जब जैसे आप इनको गुणा करोगे कैसे, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ सी गुणा ए ओ सी बी ओ सी, ठीक है दोस्तों, फिर बी ओ सी और बी ए बी ओ, ठीक है। इधर तो जैसे आपने इधर गुणा किया इसी प्रकार से इधर, तो बी एफ बट्टे एफ सी, इस साइड इसको लिख लेना, ठीक है, इस साइड दोस्तों इसको लिख लेना बी एफ बट्टे एफ सी, ये बराबर में है, ठीक है। मैं इस साइड लिख नहीं पा रहा हूँ, बी एफ ये बटा में नहीं है, यहाँ पर हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये है इसके बराबर में ही, ठीक है, तो बराबर है बी एफ बटा एफ सी, बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी और ए ई इंटू ए सी, ए ई इंटू ई सी बराबर दोस्तों कितना होता है, एक। क्यों होता है एक, क्योंकि देखिए ए ओ सी से ए ओ सी, ए बी ओ सी ए बी ओ और बी ओ सी एक, तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर आएगा क्योंकि ये तो बराबर में है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इनमें से आपको किसी का एक का मान 3 5 का मान दे देगा, एक का पूछ लेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।